बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आम तौर पर साबूदाना को कमज़ोर और बीमार बच्चों की खुराक या पेट की बीमारियों से बचाव के हवाले से जाना जाता है। साबूदाना छोटे छोटे सफ़ेद रंग के मोतियों की मानिंद ग़िज़ाइयत से भरपूर दाने होते हैं, जिन्हें बाज़ इलाकों में साबूदाना भी कहा जाता है। ज़्यादातर लोग दूध में इसकी मज़ेदार खीर बनाकर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका जायका बहुत अच्छा होता है। इसको पानी में पकाकर भी इस्तेमाल किया जाता है और इसे आलूओं में शामिल करके कटलस भी बनाए जाते हैं। साबूदाना की तासीर अव्वल दर्जे में गर्म होती है। जदीद साइंसी तहकीक में ये बात सामने आई है कि साबूदाना को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से ऐसे बहुत से हैरान कुन तिब्बी फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं, जिन्हें एक सेहतमंद इंसान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इन तिब्बी फ़वाइद को जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। चैनल के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करें और नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साबूदाना के इन मोतियों जैसे दानों में वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जिनकी हमारे जिस्म को अशद ज़रूरत होती है। साबूदाना के एक कप में मंदरजा झेल ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। 544 कैलोरीज होती हैं, 135 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 1.5 ग्राम फाइबर, तकरीबन आधा ग्राम प्रोटीन और फैट, 30 ग्राम कैल्शियम, 2.5 ग्राम आयरन, 1.5 ग्राम मैग्नीशियम और 16.5 ग्राम पोटाशियम पाई जाती है। नाजरीन किराम, साबूदाना को पट्ठों की अफजाइश और मजबूती में इजाफा करने के लिए गन्ने की रस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मोतियों की शक्ल के ये दाने प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो जिस्म को मतलूबा मिकदार में प्रोटीन फराहम करते हैं। जिस्म को मतलूबा मिकदार में प्रोटीन मिलने से पट्ठों की मजबूती में इजाफा होता है और मुतासिरा पट्ठों की अफजाइश भी होती है। साबूदाना जिस्मानी ताकत में इजाफा करता है। ऐसे अफराद जो सख्त वर्जिश करते हैं या ज़्यादा देर तक सख्त जिस्मानी मुशक्क़त में मशगूल रहते हैं, इनके लिए साबूदाना नहायत मुफीद है। इसको बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से थकन कम होती है और कमज़ोरी का भी खात्मा होता है। इसके साथ साथ ऐसे अफराद जो बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रखते हैं और मसल बनाने की मशक करते रहते हैं, वो नाश्ते में साबूदाना को शामिल कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में साबूदाना इस्तेमाल करने से देर तक भूख का एहसास नहीं होता और इंसान की तबीयत मुस्बत महसूस होती है। हामला ख़वातीन को अक्सर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों में पैदाइशी नुक्स देखने में आते हैं, जबकि साबूदाना में पाया जाने वाला फोलिक एसिड और विटामिन B6 बच्चों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए मुफीद समझा जाता है। इसलिए तिब्बी माहिरीन हामला ख़वातीन को मतवाज़न मिकदार में साबूदाना इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। साबूदाना कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर होता है, जो हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाता है। मरमरी हड्डियों को लचकदार बनाने में अहम किरदार अदा करता है। जिस्म को कैल्शियम वगैरह मतवाज़न मिकदार में हासिल होने से हड्डियों की मजबूती में इजाफा होता है और थकावट में भी कमी आती है। साबूदाना को अगर बच्चों की इब्तदाई ग़िज़ा में शामिल किया जाए तो इनकी हड्डियां मजबूत होती हैं और इनके कद में इजाफा भी होता है। साबूदाना में आम की तरह पोटाशियम वाफिर मिकदार में पाई जाती है, जो खून की गर्दिश को बेहतर बनाने के लिए मुफीद समझी जाती है। खून की गर्दिश में बेहतरी आने की वजह से दिल की सेहत भी बेहतर होती है। इसके साथ साथ साबूदाना के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। ऐसे अफराद जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हों, इनको दिन भर में 1 कप पका हुआ साबूदाना इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि इसको बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से आसानी के साथ ब्लड प्रेशर पर काबू पाया जा सकता है। ऐसे अफराद जो वज़न में इजाफा करना चाहते हैं, वो साबूदाना को दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दूध के साथ इस्तेमाल करने से वज़न में बतदरीज इजाफा होता है, जबकि तिब्बी माहिरीन साबूदाना से बने हुए सप्लीमेंट्स को भी वज़न में इजाफा करने के लिए मुफीद करार देते हैं। साबूदाने का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसे बगैर किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं।
اگر آپ کو گلوٹن سے الرجی ہو تو پیٹ درد، اسہال، تھکاوٹ، پیٹ کے اپھاڑا، وزن میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہاضمہ کے نظام اور آنتوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بھی ساگو دانہ بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے معدے کے مختلف مسائل جیسا کہ گیس، بد ہضمی اور قبض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہاضمے کے مسائل کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ساگو دانہ جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو بھی بہتر بناتا ہے۔ دوستوں، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک کر دیں۔ ویڈیو سے متعلق اپنے قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں درج کریں اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے بندہ ناچیز کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ حافظ۔